उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक और बड़ा भूचाल आ गया है। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के चलते एक और आईएएस अधिकारी पर गाज गिरी है। आईएएस अभिषेक प्रकाश को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उन पर रिश्वतखोरी, जमीनी घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। खास बात यह है कि अभिषेक प्रकाश कभी लखनऊ के जिलाधिकारी रह चुके हैं और हमेशा पावरफुल पोस्टिंग में रहे हैं। एसटीएफ की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए आईएएस अभिषेक प्रकाश ने 5% का कमीशन मांगा था। इस डील का खुलासा तब हुआ जब एक बिजनेसमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे शिकायत कर दी। बिजनेसमैन का आरोप था कि जब तक वह रिश्वत नहीं देगा तब तक उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश ने ये काम अपने करीबी निकांत जैन के जरिए करवाया। एसटीएफ ने जब निकांत जैन को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि वह अभिषेक प्रकाश के कहने पर ही बिजनेसमैन से रिश्वत मांग रहा था। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उन्होंने बिना देर किए कार्रवाई के आदेश दे दिए। एसटीएफ ने पहले केस दर्ज किया, फिर सरकार ने सस्पेंशन का फरमान जारी कर दिया। आईएएस अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के अधिकारी हैं। वह बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने आईएएस रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। अपने करियर में वे लखीमपुर खीरी, लखनऊ, अलीगढ़ और हमीरपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। निलंबन से पहले वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। सस्पेंशन के बाद आईएएस अभिषेक प्रकाश गायब हो गए हैं। एसटीएफ उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। माना जा रहा है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। खबरों की माने तो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में 20 करोड़ के घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था जब वे लखनऊ के डीएम थे। इस मामले में भटगांव नाम के गांव में जमीन अधिग्रहण के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाए गए और सरकारी मुआवजा हड़पने की साजिश रची गई। ऐसे ही मामला आईएएस अनिल सागर का भी था, जिन्होंने नोएडा में निवेशकों को जमीन आवंटन में मनमानी करने के आरोप में 14 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया था। 3 महीने में 2 बड़े अफसरों पर कार्रवाई से पूरा प्रशासनिक महकमा हिल गया है। भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश और अनिल सागर दोनों को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का करीबी माना जाता था। इनकी नियुक्ति भी उन्हीं की सिफारिश पर हुई थी। उद्योग विभाग, इन्वेस्ट यूपी और अवस्थापना विकास प्राधिकरण के बड़े फैसले मुख्य सचिव के अधीन हैं। इसलिए अब जांच के घेरे में कई और लोग भी आ सकते हैं। सीएम योगी को अक्सर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते देखा गया है। इसी को लेकर एसटीएफ और दूसरी जांच एजेंसियां इस मामले को गहराई से खंगाल रही हैं। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।